हाँ अब ये पंकज ने बताया मेरे को। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन डिस्कस हो गया था ना पिछली क्लास में, जो पिछली वाली रिकॉर्डिंग थी। हाँ भैया। हाँ हाँ, भैया। अरे यार पहले बताते ना। चलो उसके बाद हमने देखे वेज ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारा कैसे कैसे हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है और इंसेक्ट से हो सकता है। ठीक है, वैसे सारे बच्चे तो मेरे ख्याल से हैं ही, कोई बच्चा एब्सेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है ना। मानव वो नहीं है शायद, रूनी और रूनी नहीं है बस। ठीक है, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, एक ट्यूब ग्रो होती है फ्रॉम पोलन ग्रेन एंड रीचेस टू द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। और कहां तक जाती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, वहां तक जाती है। अच्छा बच्चों, किसी को ये पता है कि ये सीधा क्यों नहीं जाती, यहां से क्यों नहीं घुस जाती? यहां से इसकी एंट्री ही नहीं है, इसकी एंट्री यहीं से होती है। ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं चला जा। ठीक है, ये बोलता है इसको चला जा यहाँ से घुसने नहीं देता है इसको, तो इसको साइड से जाना पड़ता है। ठीक है, इधर से साइड से रोल जाता होती है। हुई जाती है भैया। हाँ, यहाँ से जाती है फिर पीछे से जाती है। ठीक है, और इसको भैया हम, हाँ सेक्स सेल्स, जर्म सेल और गैमेट सब एक ही है। हाँ एक ही हाँ बात है। जर्म सेल बोले चाहे गैमीट बोले चाहे सेक्स सेल्स तो बोलता नहीं है वैसे। ठीक है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल से जाके फ्यूज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे द फ्यूजन ऑफ after pollination a tube grows from pollen grain and reaches to the ovule inside the ovary. The fusion of male and female gamete, the fusion of male and female gamete ये जो is, चला जा आपने नाम में था, इसका नाम ऐसे लिखना फिर। इसका असली में नाम चलाजा ही है। ठीक है, चलो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। कभी डेफिनेशन आ जाए तो ये वाला पॉइंट लिख देना कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके बाद हम एक और लिख लेते हैं, इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। एक सेकंड रुकना। हाँ, यहां पर हम बोलेंगे कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स जाइगोट। क्या बनाता है ये, जाइगोट बनाता है। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट डिवाइड्स multiple times, zygote divides multiple times to form embryo, to form embryo। ठीक है, अब जो जाइगोट है यहाँ पर छोटा सा, वो क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो बाहर वाला, ये जो फूला फूला सा हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, और इस ओवरी के अंदर यहाँ पर हमारा क्या है, जहां पर फीमेल जर्म सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ओव्यूल है जिसके अंदर फीमेल जर्म सेल है। ठीक है, अब यहां पर बोलेंगे लेटर ओव्यूल श्रिंकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसने कुछ वर्ड यूज करा है कि ओव्यूल छोटा होता जाता है। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। यही लिख लेते हैं हम भी कि जो ओव्यूल है उसके ऊपर एक टफ कोटिंग लगती जाती है और वो सीड बनता जाता है। असल में छोटा होता जाता है और ये सीड बनता जाता है। और जो हमारी ओवरी है ये बड़ी होती जाएगी और बना लेगी क्या, फ्रूट। ये हम लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और हाँ भैया। यहां पर हम बोलेंगे कि ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है छोटा होता जाएगा और सीड बनता जाएगा, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और क्या बना लेगा, फ्रूट बना लेगा। ठीक है,
और इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे पेटल है, सेपल है, स्टेमन है, स्टाइल है, ये सारे क्या हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कुछ काम नहीं रहता भैया। नहीं, उसके बाद हमारा वो फल बनने लग जाता है ना। भैया हाँ ये जो फल मतलब जो फल है, पहले तो ये वो मतलब फल बड वगैरह कैसे बनता है फिर? हाँ जो बड वगैरह होता है वो फ्लावर्स प्लांट में, हाँ, वो कैसे बनता है? किसका फ्लावर का बड? मतलब हम बोलते नहीं कि जो बर्ड है वो फिर इंडिविजुअल प्लांट बन गया, तो वो बर्ड कैसे बनता है? वो तो सीड से बनता है ना, वो जर्मिनेशन में आएगा कि वो अच्छा, जो, जर्मिनेशन से होते। ठीक है। अब देखो, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर प्रॉपर कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। अब हम इसी को पढ़ेंगे कि सीड के साथ क्या होता है आगे जाके। ठीक है, अब देखो सीड के साथ हमारा क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा जर्मिनेशन। ये लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद हमारा प्लांट्स का रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसको हम पूरा ही लिख लेते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर प्रॉपर कंडीशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन। जो ये कह रहा है कि जो हमारा सीड है उसके अंदर क्या है, फ्यूचर का प्लांट बनने की शक्ति है, वो आगे जाके क्या बनेगा, प्लांट बनेगा बड़े होकर। ठीक है, तो ये कहता है द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर प्रॉपर कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, सीड से सीडलिंग बन जाता है वो। ये वाली फिगर भी आपको याद रखनी है, ये भी पेपर में आ जाती है, छोटी सी है, आसान सी। जर्मिनेशन वाली भी है। हाँ, ये भी आ जाती है। हाँ भैया। ठीक है, इसमें देखो ये हमारा सीड है, ये यहाँ पे डाइकॉट सीड लिया है। ये जो डाइकॉट सीड है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं प्लम्यूल, नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं रेडिकल। ये जो प्लम्यूल है बड़ा होके बनाएगा फ्यूचर शूट, और रेडिकल जो है बड़ा होके बनाएगा फ्यूचर रूट। और ये जो कॉटिलेडन है, ये क्या करता है, फूड स्टोर करता है, यानी कि इसको खाना देता रहता है लगातार ताकि ये बड़ा होता रहे। ठीक है, अच्छा भैया। ये क्लियर है यहाँ तक? प्लोम्यूल, प्लोम्यूल क्या होता है? यस सर। प्लोम्यूल का क्या हमें बताना भैया। प्लोम्यूल यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं, प्लोम्यूल जो हमारा होता है, प्लोम्यूल ये हमारा होता है फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट मतलब ऊपर का हिस्सा, जो जमीन से ऊपर रहने वाला हिस्सा है। और जो रेडिकल होता है, ये होता है हमारा फ्यूचर रूट। ठीक है, ये आगे जाके रूट बनाता है, ये आगे जाके शूट बनाता है। ठीक है, और इसका जो कॉटिलेडन है फूड स्टोर करने में मदद करता है। बस इतना ही था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये हो गया है खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। आखिरी 2 क्लास में भी खत्म हो जाएगा भैया? हाँ, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमंस का अंदर रिप्रोडक्शन है वो सारा खत्म कर देंगे। ठीक है, ये इतना ही है ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन, फिर मतलब रिप्रोडक्टिव भैया दोनों का ही? किसका, दोनों का? मेल? अच्छा, मतलब वो एक ही एक साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल का, ये तो इतना इतना सही है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा और फिर उसके अगली क्लास में इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास का आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं। होमवर्क कोई भी बच्चा नहीं भेजता है। पिछली क्लास का भी होमवर्क यही था कि नोट्स कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो साइड में होमवर्क है आप लोगों का कि कंप्लीट द नोट्स टिल टुडेज क्लास। आज की क्लास तक कि आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, मैं आपको डायग्राम भी दे रहा हूँ होमवर्क में। आपको मैं होमवर्क में डायग्राम दे रहा हूँ। 8.7 तो दूंगा ही, पुराने वाले नहीं दे रहा, चलो अभी बाद में दूंगा पुराने वाले। 8.7, 8.8, 8.9 और 10-11 भी। ठीक है, फिगर 8.7। 10-11 तो अभी पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ के आओगे तभी तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो अगली क्लास में मुश्किल लगेगा डायग्राम जब मैं बनाऊंगा। ठीक है, 8, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे डायग्राम बना के लेके आने हैं आपको। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। अगली क्लास में प्लीज होमवर्क करके आया करो, नहीं तो फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप लोगों को लगेगा कुछ समझ में नहीं आया।
फिर बोलोगे सर दोबारा करा दो, दोबारा करा दो। अपनी तरफ से मेहनत बहुत कम हो गई है आप लोगों की। पहले हम आपको बहुत ज्यादा होमवर्क दिया करते थे, आजकल होमवर्क बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो जितना भी मिलता है उसको ईमानदारी से अच्छे से करा करो, ठीक है। ठीक है भैया। चलो ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग बच्चों। ओके भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।